नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख मास में बड़ पीपल सींचने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए पीपल देव की जय हो। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज नियम से पूजा पाठ किया करती। इसी तरह रोज नियम से पीपल को जल चढ़ाती, दिया लगाती और पूजा करती। उनके कोई संतान नहीं थे, जिससे वह सेठ सेठानी बहुत दुखी रहते थे। सेठ सेठानी की उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इस वजह से सेठ जी को बहुत ही चिंता रहने लगी और वह उदास रहने लगे। जब सेठानी ने सेठ जी को उदास देखा तो उन्होंने एक उपाय सोचा। सेठानी ने एक दाई को बुलाया और दाई से कहा कि तुम सेठ जी से कह दो कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वह यह बात सबको बता दें। जब 6 महीने पूरे हो गए तो उसने गोद भराई का कार्यक्रम रखा और पूरे गांव को बुलाया। सेठानी ने दाई से कह रखा था कि जब किसी के यहाँ बच्चा हो तो उसे थोड़ी देर के लिए मेरे वहाँ लाकर रुला देना, मैं तुझे बहुत पैसा दूंगी। तो दाई यह सब मान जाती है। जब 9वां महीना पूरा होता है तो एक दिन दाई ने किसी के यहाँ से बच्चा लाकर, जो अभी हुआ था, सेठ जी के यहाँ रुला दिया और सबको उसकी आवाज सुना दी। उसके बाद पूरे गांव में यह कह दिया कि सेठानी का बेटा हुआ है। अब बच्चे के जन्म के 1.25 महीने होते ही सेठानी ने जलवा चूड़े का कार्यक्रम रखवाया और उसने बच्चे के स्थान पर कटार को रखा। जब सबने पूछा तो कहा कि कुंवर सा को नजर लग जाएगी, इसलिए वह अभी बाहर नहीं निकालेंगी। वह किसी को भी अपना बेटा नहीं दिखाएंगी। 5-6 साल बीत जाते हैं, लेकिन सेठानी के बेटे को आज तक किसी ने नहीं देखा। सेठानी बोलती है कि मेरा बेटा भी अब काशी पढ़ने जाएगा। तो इस बात पर सेठ जी सेठानी से पूछते हैं कि मैंने स्वयं तेरे बेटे को आज तक नहीं देखा, तो इसे काशी कैसे भेजेंगे? तो सेठानी सेठ जी से कहती है, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। सेठानी ने अपने बेटे को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया और सबको यह बात बता दी। इस तरह समय बीतने लगा। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मेरा बेटा 11 वर्ष का हो गया है, अब उसकी शादी करवा दो। आप एक सुंदर और सुशील कन्या खोजकर उसकी शादी करवा दो। तब सेठ जी सेठानी जी से कहते हैं कि क्यों मेरे बुढ़ापे में धूल झोंक रही है? जिस बेटे को मैंने आज तक नहीं देखा उसकी शादी कैसे करवाऊंगा? तब सेठानी कहती है, आप तो कन्या ढूंढो, मेरा बेटा भी आ जाएगा। तब सेठ जी कन्या ढूंढने निकल जाते हैं। वह चलते चलते एक गांव में पहुंचते हैं। वहां कुछ लड़कियां खेल रही थीं। शाम होने वाली थी तो सब लड़कियां अपने अपने घर जाने लगीं। एक लड़की जो सेठ जी को सुशील व समझदार लगी, सेठ जी उसके पीछे पीछे चल दिए और उसके घर पहुंचकर उसके पिताजी से शादी की बात की और सेठ जी ने अपने बेटे की शादी तय कर दी। जब शादी की रस्में शुरू हुई, सगाई में भी सेठानी बहाना बना देती है कि अभी उनका बेटा काशी से नहीं आ पाया है, इसलिए कटार के साथ सगाई की रस्म भी करा दी जाती है। इसी तरह सेठानी शादी में भी कटार के साथ ही फेरे लगवा देती है। अब नई बहू ससुराल में आ जाती है। एक दिन सेठानी की पड़ोसन उसको ताना मारती है, खड़िया की बहू। तब बहू पड़ोसन से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों कहा? तब पड़ोसन कहती है कि तूने आज तक अपने पति को देखा है? तब बहू मना कर देती है। तब पड़ोसन बहू को सारी बात बताती है। बहू सास के पास आती है और अपने सास से पूछती है कि मेरे पति कहाँ हैं और वह कब आएंगे। सास पड़ोसन से बात करने को मना करती है। अब सास दिन में मंदिर भजन कीर्तन में जाती तो बहू का मन लगा रहे, इसलिए उसको 7 कोठों की चाबी दे जाती, जिससे कि वह पड़ोसियों के पास न जाए और कोई पड़ोसी उसे कुछ न बताए। बहू ने उन कमरों को खोला। पहले कमरे में खूब सुंदर सुंदर कपड़े ही कपड़े। बहू उनको पहन पहन कर देखती और खूब खुश होती। इसी तरह दूसरे कमरे में खूब सारे गहने थे।
बहू रोज रोज नए नए गहने पहनती और गहने पहनकर इधर उधर झूमती। इसी तरह तीसरे कमरे में खूब मिठाइयाँ, अगले में अनाज, हीरे मोती थे। अब एक दिन बहू इन सब से बोर हो गई तो उसने सातवें कमरे का ताला खोला तो वहाँ एक पीपल का पेड़ और मंदिर था। बहू उसी कमरे में बैठ गई तो थोड़ी देर बाद ही पेड़ में से एक 18 वर्ष का लड़का निकला। बहू ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? तो वह बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ। बहू बोली, आप तो काशी पढ़ने गए थे, आप यहाँ कैसे आ गए और कब आए हैं? तो लड़का बोला, बस अभी, पर तुम माँ को मत बताना। बहू अपने पति को आज तक नहीं देखा था, इसलिए वह उसको अपना पति मानकर उसके साथ चौपड़ पासी खेलने लगी। अब तो बहू रोज सासू माँ के मंदिर जाते ही सातवें कमरे में पहुँच जाती और रोज वह लड़का और बहू खूब खेलते मस्ती करते। थोड़े दिन बाद बहू पेट से हो गई। अब सेठ जी सेठानी पर खूब चिल्लाए कि मेरा तो बुढ़ापा खराब हो गया, अब मैं लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगा। तब सेठानी ने धीरे से व प्यार से बहू से पूछा, बहू यह किसका बच्चा है? तो बहू ने बताया कि आपके बेटे का है, वह काशी से आ गए हैं और सातवें कमरे में छुपकर रहते हैं। आपके मंदिर जाने के बाद मैं रोज वहां जाती हूँ और हम दोनों वहां पर चौपड़ पासा खेलते हैं, बातचीत करते हैं और साथ में समय बिताते हैं। तो सास बोली, बहू तूने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। तो बहू ने कहा, आपके बेटे ही ने मना कर दिया था कि माँ को कुछ मत बताना। सास ने बहू से कहा कि तू उससे कहना कि अब आपको आना पड़ेगा मेरे सातवें की चूड़ी पहनाने के कार्यक्रम में। बहू ने अगले दिन उस लड़के से यह बात बताई तो लड़के ने उससे कहा कि माँ से कह देना मैं जरूर आऊँगा। अब सास बहू दोनों निश्चिंत हो गईं। सातवें की चूड़ी पहनाने के कार्यक्रम में जब सारा गांव आया तो बहू को बैठाया गया और उसके बाद थोड़ी देर में ही एक 18 वर्ष का खूब गोरा व सुंदर लड़का बहू के बाजू में आकर बैठ गया। वहां आए सभी मेहमान और गांव के लोग चौंक गए कि यह लड़का कितना सुंदर है। कई औरतें तो बोल रही थीं कि इसी कारण सेठानी इसे किसी के सामने नहीं लाती थी और किसी को नहीं दिखाती थी। अब कार्यक्रम के बाद लड़का पुनः जाने लगा तो बहू बोली कि अब आप कहाँ जा रहे हैं? तब उस लड़के ने कहा, अब मुझे जाना पड़ेगा। जैसे ही वह जाने लगा तो बहू और सास भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। वह जैसे ही पीपल के पास पहुंचा तभी पीपल के देव प्रकट हुए और सेठानी से बोले, तुम्हारे पूजा से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें पुत्र वरदान में दे रहा हूँ। सेठानी यह सुनकर पीपल देव की जयकारा लगाने लगी। अब सेठ सेठानी अपने बहू और पुत्र के साथ हंसी खुशी रहने लगे। पीपल देव की कृपा से सेठ सेठानी का घर अन्य धन और खुशियों से भर गया। हे पीपल देव, जैसे आपने सेठानी पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पीपल देव की जय हो।